बड़ा होके क्या बनना चाहती है? बड़ा होके क्या बनेगी? 16 साल की है, जब तू पॉलिटिक्स जाएगी ना तो क्या बन तुम? पुलिस बन कि विदेश जाऊं? राखी का सपना है कि मैं विदेश जाऊंगी, जहाज में ना, है ना, जाएगी पक्का। अब चाहे तो वैसे जाएगी, ये जो ससुराल जाएगी ना, ससुराल जब ब्याह बोलूं, चाहे तब जाएगी, पर तुम्हें विदेश जाना है, तुम्हें मैं बता देता भाई, ये भगवान की कृपा होगी। ये बिटिया है मेरे साथ में, आप देख रहे हैं, ये बोलती नहीं है दोस्तों। और कौन 10वीं में, ये 10वीं में पढ़ती है, बहुत सुंदर लिखती है और दिमाग बिल्कुल पूरा तेज है। कुछ बोलेगी तू चलाती मोबाइल? नहीं चलाती है। नौ क्या है को? राखी। ये है हमारी बिटिया राखी, देखो राखी पहनोली है, ये बोलती नहीं है, बाकी सब समझती है। स्कूल जाती है, 10वीं क्लास पढ़ती है। तेरी कॉपी कहाँ है? दिखा ना कॉपी। राखी अपनी कॉपी दिखा तो कैसे लिखती है, ला तो जरा ला। आओ देखो, मैं दिखाता हूँ आपको राखी जो है कैसे लिखती है। और धन्यवाद उन सभी अध्यापकों का जो इन परिस्थितियों में भी ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं सरकारी में। बाकी सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वो नहीं है ऐसे लोगों के लिए। गूंगे बहरे लोगों जो स्कूल होता है, कम से कम एक हमारे जिले में, हर जिले में होता है, तो शायद आज वो लोग अशिक्षित नहीं रह पाते जो पढ़ना चाहते हैं। और इस तरह से ये देखिएगा, राखी दिखा, अपनी कॉपी दिखा, ये राखी दिखा रही है आपको, कॉपी दिखा रही है अपनी। यहाँ बैठ, हाँ बैठ। ये देखिएगा, ये सब राखी ने लिखा भाई। एक सेकंड रुक जाओ, ये देखिएगा आप, ये अच्छा एक सेकंड रुक जाए, रुक जाओ। बैठ जा बेटा, बैठ जा। ये देखिए राखी लिखता कितना सुंदर लिखती है, देखिए पूरा आप पढ़ सकते हैं। अच्छा तो ये फिर लिखते कैसे? सुनती भी है, थोड़ा सुनती है। अब बड़ा होके क्या बनना चाहती है? बड़ा होके क्या बनेगी? 16 साल की है, जब तू पॉलिटिक्स जाएगी ना तो क्या बन तुम? पुलिस बन कि विदेश जाऊं? राखी का सपना है कि मैं विदेश जाऊंगी, जहाज में ना, है ना, जाएगी पक्का। अब चाहे तो वैसे जाएगी, ये जो ससुराल जाएगी ना, ससुराल जब ब्याह बोलूं, चाहे तब जाएगी, पर तुम्हें विदेश जाना है, मैं बता देता भाई, ये भगवान की कृपा होगी। तो ये संदेश आपको कैसा लगा? संदेश ऐसा था कि ये हमारी जो बेटी है ना, इसका नाम है राखी, ये भी है 16 साल की। अच्छा, राखी हम दोनों दिख रहे हैं। मैंने जो है काफी प्रयास किया, इसको एक स्कूल मिल जाता, क्योंकि इनकी जो भाषा होती है वो दूसरी भाषा होती है। बिल्कुल। अब मैंने जो है पहले इसको शिशु मंदिर में रखा, फिर उसके बाद जो है 5 के बाद इसको इंटर कॉलेज में रखा। तो ये पढ़ाई जो है थोड़ा उसमें नहीं आती, समझ में नहीं आती। अभी ये सिर्फ वो समझती है जो आदमी भाव से समझता है, बाकी वैसे उसको ये पता नहीं कि दुनिया में कितने देश हैं, दुनिया में कलर कितने हैं, वो सब गवर्नमेंट के उसमें होता है। गवर्नमेंट की कोई सुविधा होती, कोई जिले में होता, कोई वो होता। मैं देहरादून तक पता किया, लेकिन कहीं किसी बच्चे को ले रहे हैं, कहीं किस बच्चे को ले रहे हैं, कहीं किस बच्चे को ले रहे हैं, उम्र का तकाजा, कभी कुछ, इसलिए मैं इसका जो है कहीं वो नहीं कर पाया। मैं रुड़की IT में भी गया हूँ, अनुसूची स्कूल है एक, वहां भी मैंने जो इस बच्चे का दाखिले के सोचा, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? उन्होंने ये बोला कि बच्चा जो है वो करेगा, इधर हम उसको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तब जाके होगा। और ऐसे करते करते जो है फिर मैंने लास्ट ये निचोड़ सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बच्चे को लाऊंगा, करूंगा। और लास्ट बच्चे का क्या है रीजन, अब पढ़ाते हैं 12-10 जो भी है, उसके बाद क्या रीजन निकलेगा। उन्होंने बोला हम इंटर करवाएंगे, और उसके बाद आगे कुछ नहीं है। अब इंटर के बाद बच्चे को कुछ आज के जमाने के युग के हिसाब से उसको सिखाया जाता, कुछ पढ़ाया जाता, तो तब वो 12 के बाद भी कहीं कुछ सेलेक्ट होती। 12 पढ़ा के फायदा क्या था फिर, ये भी तो सोचो आप।
कोई रिस्पांस नहीं मिला ना भाई। रिस्पांस भी तो होना चाहिए बच्चे का। सही बात है। अभी मेरी बेटी 16 साल की है, अब इसके आगे भविष्य क्या है क्या नहीं है वो सब जो है परमात्मा के ऊपर है। बिल्कुल। और जो बातें हैं वो मन के मन में रह जाएंगी। कुछ अगर हमारे सामने दिख जाता गवर्नमेंट की वजह से, शासन प्रशासन किसी भी चीज की वजह से, लेकिन नहीं दिखा। ऐसे हमारे देश में या हमारे प्रदेश में कई बच्चे जो है ऐसे रह जाते हैं, अपंग रह जाते हैं, अपंग। अब हमारी बेटी सिर्फ सुनती नहीं है, इसलिए बोलती भी नहीं है, इसके लिए कुछ वो नहीं मिला। अब बाकी फिर पढ़ाई में बहुत तेज है, पढ़ाई में हर चीज की ये पूरी किताबें स्कूल इंटर कॉलेज में पढ़ती है। ये जो है अपना पूरा जो है इंग्लिश कोई भी हो वो सब जो है, लेकिन इतना वो नहीं है ना जो होना चाहिए था वो नहीं। देखो इतनी विषम परिस्थितियों में जो सरकारी अध्यापक हैं, लोग कहते हैं पढ़ाई नहीं होती है, फिर भी इसको इतना सिखा दे कि लिख रही है, पढ़ रही है, सब चीज कम। फोन से गूगल से टैग करती है, गूगल से टैग करती हो, गूगल से टैग करती है भाई साहब। वो हम तो बोलते हैं गूगल से, फिर वो रीजन देता है, लेकिन वो क्या करती है, लिखती है उस पे, वो लिखती है उस पे, उसका आंसर जो आता है उसमें से सेलेक्ट करती है कि कौन सा इसका मैच हो रहा है इस पे, इसलिए लिखती है वो। ये तो हमारी तो गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से वो कुल मिला के अगर हम बात करें तो सरकार के जो बड़े बड़े वायदे हैं इसका फायदा जमीनी स्तर पर नहीं है। वादे की बात छोड़ो, जरूर लगते हैं, बड़े बड़े होल्डिंग जरूर लगते हैं। मैं नहीं भाई साहब, धरातल पे अगर देखें तो जो वास्तविकता में मैं घनसाली गया हूँ। अपने जो हमारे ये है दिव्यांग विकलांग का जो हमारा जो ऑफिस है वो कौन सा है, वो नई टिहरी गया हूँ। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। 100% का मेरी बेटी का मैंने जो है सर्टिफिकेट बना रखा है नई टिहरी देहरादून से, 100% का बना रखा है सर्टिफिकेट है मेरी बेटी के पास, लेकिन जो है आगे कहीं रिस्पॉन्स नहीं है। अब ये क्या है, 10 क्लास है, अब तक तो यहाँ पे पढ़ा रहे मास्टर, क्या भी पढ़ा रहे, वो जो है नंबर देते थे, तो लेकिन बोर्ड एग्जाम जब होंगे वो मेरे को पूरा पता है कि नहीं निकलेगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो इधर उधर हो जाता है ना, बच्चा तो वहां थोड़ी नहीं रहेगा, बच्चा दूसरे जगह भी सेंटर में जा सकता है, टीचर दूसरा आ सकता है, तो उसमें नहीं निकलेगी, तो उसमें दुख होगा ना मेरे को भी, मेरी बेटी को भी, किसकी वजह से कुछ वो नहीं मिल पाया हमको। सारे स्कूल गई भी तो कोई फायदा नहीं। हाँ ये चीज है, इस चीज के लिए जो है हमें थोड़ा दुख है, बाकी सरकार की तो कोई व्यवस्था नहीं है ना। मतलब कुल मिला के अब बताते हैं 18 साल बाद पेंशन लगाएंगे। मैं जितने भी ऑफिसों में गए हूँ 18 साल बाद पेंशन लगाएंगे, कितने लगाएंगे, 1200-1500। उस पेंशन से क्या हो जाएगा, 1200-1500 रुपए का तो जूता आता है आज की डेट में, एक जूता आता है, एक शूज जो है 1200-1500 रुपए की आती है। क्या कर लेगा जिंदगी में आदमी, अगर पढ़ लिख के कुछ काम पढ़ती लिखती, कुछ जानती, कुछ उसके दिमाग में कुछ बैठता, फिर जूते पहनाती है, और जो तो और किसी की मदद करती, और किसी को मदद करती। जितने भी हमने भी देखे कि कोई ऐसे टीचर्स हैं जो बिल्कुल बोलते नहीं, वो टीचिंग करते हैं, बड़े बड़े IT फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन वो तब है जब उनको व्यवस्थाएं मिल सकी हैं। बिल्कुल इसीलिए आज हमारी सरकारों को इस पर भी सोचना होगा कि हमारे जो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं जो सुनते नहीं है, बोलते नहीं है, कई है भाई जी, हमारे तो शुक्र, मैं तो शुक्र है इस, हम तो शुक्र ये भी मानते हैं कि हमारे बच्चे जो है थोड़ा विकलांग नहीं है, वो अपना उठ रही बैठ रही। कुछ बच्चे तो भाई साहब ऐसे हैं कि जो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, उनका जो है माइंड ही सोना है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो सरकार की तो उनके लिए तो उन बेचारों का और रोना है, बिल्कुल उनका तो और रोना है ना, एक थोड़ी नहीं है, कई। चलिए दोस्तों, तो इस विषय को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कभी चर्चा करेंगे। आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप लोग आज पहाड़ की पीड़ा को हम दिखाते हैं तो आप लोग समझते हैं और इसको आगे पहुँचाते हैं, तो इस पर एक चर्चा हम जरूर करेंगे कि आखिर कब हमारे पहाड़ में इस प्रकार की जो गतिविधियाँ हो रही हैं, जो सिर्फ बातें होती हैं लेकिन धरातल पे काम नहीं, कब उस पर कुछ हकीकत में जमीनी स्तर पर हो पाएगा। तो देखते रहें आप लोग पुनः गाँव की ओर। धन्यवाद आप सभी को, प्रणाम सभी को, जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि।